दोस्तों, मेरे पुराने चैनल पे और इस चैनल पे मैं टाइम पे कुछ नई कंपनियों को डिस्कस करता रहता हूँ और ये जो कंपनियाँ हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे वैल्यूएशन में देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब नई कंपनियाँ होती हैं ना, तो लिस्ट होने के बाद बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। लेकिन होता क्या है कि हमें क्या होता है, बिज़नेस देखना होता है और बिज़नेस को अगर हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छे वैल्यूएशन में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई भी स्टॉक के बारे में आपको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है, आपको लेना चाहिए, तो कहीं न कहीं आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि नई कंपनी को मैं डिस्कस करता रहता हूँ, तो आज के में न्यूज़ भी देखोगे तो 5 स्टॉक इंक्लूडिंग इरेडा लिस्टेड एट द सेम टाइम लास्ट ईयर। हियर इज़ हाउ दे हैव फ फेयर्ड। तो देखिए, कुछ नई कंपनियाँ हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन देखने को मिल रही हैं, इरेडा के साथ ही मार्केट में आती हुई दिखी थी और अभी के टाइम पे अगर आप इनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहो, तो आप कर सकते हो। बिज़नेस वाइज़ देखोगे, तो सारी कंपनियाँ एकदम आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती हैं। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितनी भी कंपनियाँ हो, आप टाटा ग्रुप की बात कर लो या तो अदर कंपनी की बात करोगे, तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनियाँ धोखा नहीं देती हैं, रिटर्न बना के देती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे और किस लेवल पे इस कंपनी के बारे में पढ़ा है। अभी के टाइम देखोगे, हम एक दिन में तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखते हो ना, देखिए जब से कंपनी मार्केट में आई है, 21% तक की गिरावट है। अब ये जो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी ना, तो अनाप-शनाप इसमें हमें लोग बाइंग करने आते रहे थे और अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई थी। यहाँ देखोगे 38,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की, तो लिस्टिंग गेन का फ़ायदा अच्छा मिला लोगों को। अब अगर आप चीज़ों को थोड़ा समझोगे, ये थोड़ा बोरिंग चीज़ हो जाती है, रिज़र्व कंपनी के पास भर-भर के आपको पैसे देखने को मिल जाएँगे, अच्छे खासे रिज़र्व हैं। बोरिंग देखोगे तो लगभग 360 करोड़ की बोरिंग है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो आपको 55% ही है, एफआईआईज़, जीआईज़ की होल्डिंग देखोगे वो भी देखने को मिल जाएगी, पब्लिक होल्डिंग आपको 37% तक की देखने को मिलती है। तो ये कंपनी एक है जो लिस्ट हुई है, करेक्शन में है। इरेडा की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगर फाइनेंस की बात करें, तो इस कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। अब जब इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी, आप देखोगे इरेडा इरेडा हर जगह न्यूज़ में देखने को मिल रहा था। 333% तक के यहाँ पे रिटर्न बने, बाद में देखोगे करेक्शन हुआ। अब करेक्शन हो गया तो बहुत लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। प्रॉब्लम उन्हीं को है, जो करेक्शन हो गया ना, जिनको पता है कि किस लेवल पे किस कंपनी को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। 27% की गिरावट है। अब आपका कन्विक्शन क्या कहता है? कंपनी का बिज़नेस अच्छा है कि नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट की कंपनी है। कुछ लोग गवर्नमेंट की कंपनी से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कभी-कभी नेगेटिव आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को हर्ट करती हैं, जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत कंपनियाँ हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखिए, तो आपको बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी। बाकी लॉन्ग टर्म की जर्नी में क्या कुछ कंपनी करती है, जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग देखोगे गवर्नमेंट की है, 75% की, जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने मिल जाएँगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी एमएनआरई देखने मिलेगा। पब्लिक होल्डिंग 22% तक की है। अब इसमें बैलेंस शीट, रिज़र्व तो आपको देखने को मिल ही जाएँगे। बोरिंग 54,000 करोड़ की बोरिंग है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी में यही फ़ायदा होता है कि बोरिंग है, तो मतलब आपको देख छोड़ के भाग नहीं जाएगी। गंधारा और रिफाइनरी की बात करते हैं। अब ये जी भी आईपीओ जब आया था, तो बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट हुआ था। आप देखो यहाँ पर लिस्ट होने के बाद भी लोग खरीद रहे थे, 10% तक भागा। उसके बाद क्या हुआ? करेक्शन देखने को मिला। अब करेक्शन अगर हम देखेंगे, 25% तक गिरावट है। तो मैं आपको यही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक थीम है, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं ना, तो अच्छी कंपनियों को हम कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखोगे 25% तक की गिरावट है, 2,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी है। बिज़नेस वाइज़ देखोगे, तो बिज़नेस वाइज़ खराब नहीं है। अगर देखोगे कंपनी प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाइट ऑयल एंड कैटर्स ऑफ द कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड इंडस्ट्रीज़ में प्रमोटर होल्डिंग 60% से ज़्यादा है। डीआईएस की होल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग भी 33% तक की है। कैश की बात करते हैं, तो रिजर्व अच्छे खासे हैं, लगभग 1100 करोड़ के, जो लगातार बढ़ रहा है। पहले 200 करोड़ के थे। बोरिंग देखोगे 225 है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 28, शॉर्ट टर्म बोरिंग 131 है। कि सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, तो सेल्स में कुछ खराबी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1700 करोड़ 3900 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4100 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 2600 करोड़ से 10 200 165 हो गया यहाँ पर। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखोगे तो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हमें अप एंड डाउन होता है, जो भी प्रॉन्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, मैं सब कुछ आपसे यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये कंपनियाँ कैसा कर सकती हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे मैंने बताया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनियाँ जो होती हैं, नई कंपनियों में वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको पता चल सके ये भी कंपनियाँ मार्केट में आई थी और अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि आपको हर साल कितनी ही कंपनियाँ मार्केट में लिस्ट होती दिखेंगी, लोग भूल भी जाते हैं कि ये भी कंपनी कब आई थी और कब यहाँ पर हमें
करेक्शन देखने को मिल रही है, कब भागती दिख रही है। हमें माइंड में कब आता है, जब स्टॉक में एकदम रैली आ जाती है, तब हर जगह उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है। फ्लायर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, 285 के प्राइस में है। आप देखो इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, टॉप से 36% तक का। ये कंपनी छोटी है, 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन बिजनेस वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। ये कंपनी किसमें है, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशनरी से रिलेटेड कामकाज देखने को मिलता है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है, टॉप 3 प्लेयर में से इसका नाम देखने को मिल जाता है। अगर हम देखें स्टॉक तो 36 के पीई पे है और इंडस्ट्री पे देखोगे 26 पे है, तो वैल्यूएशन वाइज तो अच्छा है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर की तो 78% के हैं, ये भी 75-25 में हमें आते हुए दिखेंगे। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे अच्छी होल्डिंग यहाँ पर है, पब्लिक होल्डिंग 10.02 है। अगर आप मेरे लास्ट चैनल से जुड़े हुए हो तो मैंने आपको वहाँ पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वायरिंग केबल सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको अलग अलग कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे पॉलीकैब की बात करें और KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, उसके बाद बात करें हम डायनेमिक केबल की, तो सबके वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था। और उसमें देखोगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो डायनेमिक केबल का बहुत शानदार देखने को मिल रहा था उसमें पे, और अभी के टाइम देखोगे तो शानदार रिकवरी होती दिख रही है। तो बिजनेस वाइज अगर कंपनियां अच्छी हैं, अच्छे वैल्यूएशन में है, तो मार्केट में अगर रैली आएगी, कंपनी के रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो उसमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल जाती है। ये सब लर्निंग होती है, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप समझोगे, स्टॉक मार्केट में आओगे, कुछ टाइम बिताओगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। शुरुआत में तो बोरिंग लगता है। रिजर्व देखोगे 800 करोड़ के हैं, बोरिंग देखो 32 करोड़ की, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो 10 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 करोड़ की है। पहले कितनी बोरिंग थी, देखो जीरो ही थी, बाद में देखो 104 हो गई, फिर लगातार कंपनी ने बोरिंग कम कर ली है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इस कंपनी को मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, 116 के प्राइस में करेक्शन है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इसमें भी टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत में जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली थी, 3% भागा था, 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये कंपनी किस तरह से काम करती है, आप देखोगे कंपनी क्या करती है, फेड बैंक लिमिटेड प्रोवाइड गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लोन सर्विसेज प्रोवाइड करती नजर आती है ये कंपनी। अब यहाँ अगर देखते हो तो इस कंपनी का जो काम है, गवर्नमेंट का फोकस है आने वाले टाइम पे, अलग अलग तरीके से यहाँ पे योजनाएं निकलती हुई दिख रही हैं। अगर लोगों को घर की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोन लेंगे, तो इन सब कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, जो लोग होम लोन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। लोन संगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिजनेस लोन, ये सब चीज़ें हमें ऑल टाइम आगे बढ़ती हुई जगह आती हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन तो छोटा है, 16 के पी भी कंपनी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हमें एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग भी तो 60% से ज़्यादा ही देखने को मिलती है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो इनकी होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग आपको सिर्फ 15% की देखने को मिल जाती है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं। याशा इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 1% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कंपनी लोन देती है तो आपको यहाँ पे बोरिंग देखने को मिलेगी 9000 करोड़ की। रिजर्व देखोगे तो 2-2000 के रिजर्व है, जो कि पहले 200 करोड़ के ही थे। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो रेवेन्यू अच्छा कंपनी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो कंपनियाँ होती हैं इनका एनपीए भी चेक करना होता है, और उसके साथ में बहुत चीज़ें होती हैं। अगर फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका आप अगर बैलेंस शीट देख रहे हो तो बहुत अलग चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रोविजन होता है, एनपीए होता है, वो सब बढ़ना अच्छा नहीं होता। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 103, 245, 268 जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कंपनी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट कर सकते हो। दोस्तों एक ऐप है जिसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आने वाले टाइम पे इस ऐप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और जब ऐप बन जाता है इसमें बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, पोर्टफोलियो सेट इन्फॉर्मेशन है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पर इस ऐप के थ्रू मिलती हुई दिखेगी। बाकी मेरा दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं फेस फ्रंट में आके वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसका लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक चैनल के साथ में मिल जाएगा। और मेरे पुराने चैनल पे और अभी के चैनल पे जितने भी मेरे वीडियोस हैं अभी तक के अलग अलग चैनल पे, सारे आपको मेरे फेसबुक चैनल में मिल जाएंगे। ये इसलिए बनाता हूँ जिससे आप मेरे फेसबुक चैनल में आप जुड़ेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे। यूट्यूब में बहुत से वीडियोस हैं, बहुत अलग अलग चैनल हैं जो टाइम टाइम में डिलीट हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है हमारे आपका जो कनेक्शन है वो एकदम कट जाता है। तो फेसबुक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।